बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम कोल्ड वैक्स किस तरह से करते हैं, क्योंकि हम अभी सॉरी हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है बेसिक कोर्सेज की क्लासेस। तो बेसिक में सबसे पहले आता है, जब जब भी हम वैक्स सीखते हैं ना, तो वैक्स का जो पहला पार्ट होता है ना, वो होता है कोल्ड वैक्स। ठीक है, जब भी हम किसी सैलून में जाते हैं, सबसे पहले हमें बेसिक में कोल्ड वैक्स करना सिखाया जाता है, क्योंकि अगर हमें कोल्ड वैक्स की हैंडलिंग आ जाती है ना, तो फिर हमें ऑयल वैक्स या हॉट वैक्स करना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उसको खींचना आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम कोल्ड वैक्स किस तरह से करते हैं। और कोल्ड वैक्स के बारे में बता दूं तो मैं जो आज कोल्ड वैक्स यूज़ कर रही हूँ वो है डायमंड कंपनी का। ठीक है, ये आपको किसी भी लोकल मार्केट में आई थिंक इजीली मिल जाएगा। मैंने तारिक रोड की एक शॉप से मंगाया है। अगर मेरे पास उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को दे दूंगी, ताकि आप लोग को बाय करने में आसानी हो। इसके अलावा आप लोग नाश्ता भी ले सकते हो, और कोल्ड वैक्स हम लोग घर में भी बहुत आराम से बना सकते हैं। इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में मैं आप लोग को ये भी सिखाऊंगी कि हम लोग वैक्स घर में किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। और हाँ, कोल्ड वैक्स जो हम करते हैं सैलून में, तो सैलून में इसके चार्जेस होते हैं हाफ हैंड फुल हैंड के हिसाब से होते हैं। मतलब हाफ हैंड आर्म से लेके, मतलब यहाँ से लेके आर्म तक होते हैं अलग प्राइजेस, और फिर यहाँ से लेके फुल हैंड के अलग प्राइजेस होते हैं, लेग्स के अलग होते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ हाथों की बात कर रहे हैं, और मैंने आप लोगों को आज सिर्फ हाफ हैंड सिखाया है। तो हाफ हैंड के अगर कोई मेरे पास क्लाइंट आता है और मैं घर में काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जार 400 रुपये का मिला है और उसमें मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स का कर सकती हूँ, तो मैं अपने प्राइस रखती हूँ 250 या 300। ठीक है, हाफ हैंड के, बल्कि सॉरी 200 भी ले सकती हूँ, मतलब 200 से 250 के बीच में, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। क्योंकि बहुत सारे लोगों की अलग अलग फिजिक्स होती है ना, तो कोई बहुत पतला होता है, कोई बहुत मोटा होता है। वैसे तो लोग इस तरह से प्राइस नहीं लेते, लेकिन मैं एक होम बेस्ड काम कर रही हूँ, तो फिर मैं इस तरह से देख लेती हूँ कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं यार इसमें ज़्यादा वैक्स यूज़ हो रहा था, मैं 50-75 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही चार्ज कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर कोल्ड वैक्स घर में कर रहे हो किसी मतलब क्लाइंट के ऊपर, तो फिर आप 200-250 में भी कर सकते हो। लेकिन आप कोई एक बड़ा सा सेटअप लेके बैठे हो जिसमें आपने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, तो फिर आप अकॉर्डिंग टू अपने सेटअप के चार्जेस ले सकते हो। ठीक है, और फुल हैंड के हम लोग लेते हैं 350-400 अकॉर्डिंग टू योर एरियाज और योर बजट। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता ही दूँ वीडियो में कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैं ये वाला वैक्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये इतना बड़ा जार है ऑलमोस्ट ये 1 kg का जार है। ठीक है, और ये मुझे मिला है अराउंड 400 तक का। ठीक है, अच्छा, मैं जो वैक्स पेपर यूज़ करती हूँ ना, तो मैं वो वाले यूज़ नहीं करती हूँ जो रोल वाले आते हैं ना, वो मुझे मज़ा नहीं आता है। बट प्रोफेशनली वही यूज़ किया जाता है। मैं इस तरह की आटे की पेपर बैग्स आती है 5-5 kg वाले, मैं मंगा लेती हूँ और इसको इस तरह से देकर पेपर्स को कट कर लेती हूँ। ठीक है, ये पेपर्स होते हैं, ये मैं खुद घर में कट कर लेती हूँ, और मैं इसी से करती हूँ, और मुझे इसी से ही लगता है, चाहे मैं ऑयल वैक्स करूँ चाहे मैं कोल्ड वैक्स करूँ, मैं इससे काम करती हूँ। ठीक है, और ये बहुत बजट फ्रेंडली होता है। लाइक एक 200 रुपये में आप एक बहुत बड़ा पैकेट ले लेते हो, और ये बहुत सारे निकल जाते हैं, बहुत सारे। मतलब ये एक की थैली के अच्छे खासे हम बना लेते हैं, उसमें ही आपके 2-3 क्लाइंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बजट फ्रेंडली होता है। लाइक 10 रुपये या 5 रुपये, या इस तरह अकॉर्डिंग टू अलग अलग एरिया ये थैली पड़ती है, एक थैली। और अगर आप उसको केजी में लेते हो तो और आपको सस्ता पड़ रहा होता है। और हाँ, इस तरह की ब्राउन पेपर की शीट्स भी आती है, तो आप लोग चाहो तो वो शीट्स भी ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे लिए इजी है, कन्वीनियंट है थैली लेना, तो मैं वो आटे वाली थैली ले लेती हूँ और उसको इस तरह से कट कर लेती हूँ। और ये वाला वैक्स है। ठीक है, आप लोग चाहो तो लुबनास का वैक्स ले सकते हो, और इस तरह के केजीज में बहुत सारे और भी कंपनीज के वैक्स आ रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर आप लोग को बजट और आप लोग को एरिया में क्या अवेलेबल है, आप कोई भी कोल्ड वैक्स लेके जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, हम अपनी वीडियो को देखते हैं अब। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपना वैक्स जार लेंगे। ये देखिए, जो वैक्स जार है ये पूरा अंदर से इस तरह सील पैक था। ठीक है, और इसके अंदर ग्रीन कलर का वैक्स था। ठीक है, और साथ साथ हमें नीड पड़ती है, जब भी हम कोल्ड वैक्स करते हैं ना, तो हमें टेल्कम पाउडर की नीड होती है। और टेल्कम पाउडर को हम सबसे पहले अपने हाथों पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं। एक तो इसके रीज़न ये है कि अगर हाथों पे पसीना आता है, क्योंकि अब जो वेदर आ रहा है बहुत मॉइस्चर वाला वेदर आएगा, जिसमें अच्छा खासा पसीना भी हाथों पे आता है। इससे क्या होता है कि फिर हम वैक्स लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रिप नहीं करता है बालों की। तो अगर आप पहले टेल्कम पाउडर लगा लेते हो ना, तो वैक्स जो है बहुत अच्छी तरह से हाथों पे ग्रिप कर लेता है, मतलब जो बाल होते हैं वो उसको अच्छी तरह से कैच कर लेता है। और इससे क्या होता है कि क्लाइंट्स को ना इतना पेन होता है, और नीटली जो है ना हमारा बाल अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। ठीक है, अच्छा, आपके पास एक बटर नाइफ होनी चाहिए, या आप स्पैचुला भी ले सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आप वैक्स को अपने बटर नाइफ पे लोगे। अच्छा, अगर आप बिगनर हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके निकालोगे। ठीक है, मैं तो वैसे पूरे हाथ पे एक साथ लगा देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपरली गाइड कर सकूँ। लेकिन आप स्टार्ट में थोड़ा थोड़ा ही लगाइएगा, क्योंकि आप लोग की स्पीड का आप लोगों को ही अंदाज़ा होगा। थोड़ा थोड़ा लगाने से क्या होगा कि वैक्स ड्राई नहीं होगा। अगर आप एक साथ लगा दोगे और आप लोग बिगनर और आपकी स्पीड स्लो है, तो फिर क्या होगा कि ऊपर वाला वैक्स ड्राई हो जाएगा, जो किसी भी तरह से पेपर पे चिपकेगा नहीं और फिर रिमूव नहीं होगा।
ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक तो बाल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे और वो खुरदरा खुरदरा सा रिजल्ट आएगा, और दूसरा ये कि पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही लगाओगे, ठीक है। जब आप वैक्स अच्छी तरह लगा लोगे, अच्छा वैक्स की जो आप लेयर लगाओगे ना, आप देखो मैंने बटर नाइफ के साथ इसको बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड किया है, मतलब मोटी मोटी, कहीं कहीं ऐसा नहीं पतला मोटा हो, बहुत पतली सी लेयर लगानी है। जितनी पतली लेयर होगी उतना अच्छे से रिमूव होगा और उतना अच्छा रिजल्ट होगा, उतना अच्छा स्मूथ रिजल्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लेयर लगा के फ़ौरन से आपके पास पेपर कट होने चाहिए पहले से, ऐसा नहीं कि आप वैक्स लगा रहे हो उसके बाद कटिंग कर रहे हो, आपके पास हर चीज़ रेडी होनी चाहिए। आप पेपर रखोगे, अच्छी तरह से इसको प्रेस करोगे, देखो मैं किस तरह से इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि वो बालों पे अच्छी तरह से चिपक जाए, और इसके बाद आप एक झटके में उसको खींचोगे, ठीक है। आप लोग 1-2 बार करोगे ना, आप यकीन करो कि आप लोग बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे। आप सिर्फ वीडियो को गौर से देखो, ठीक है। मैं किस तरह से दबा रही हूँ वैक्स को, इसके बाद खींच रही हूँ। अच्छा, मैं तो एक ही पेपर को देखो 5-6 बार यूज़ कर रही हूँ ना, लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपको लगता है कि नहीं आपकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, तो आप एवरी स्टेप पे स्टार्ट में मतलब 1-2 हैंड्स पर आप बार बार पेपर, भले पेपर वेस्ट हो रहा है लेकिन आप नया पेपर ले लो, ठीक है। जब आपको लगे नहीं आपकी ग्रिप अब पक्की हो गई है, तो फिर आप एक पेपर को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार इस तरह अपनी स्पीड बढ़ाते जाओगे, ठीक है। ये देखो मैं वैक्स लगा रही हूँ ना, अगेन अब देखो मैंने वैक्स लिया, हाथों पे रखा, इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। अब जितना भी एक्सेस होगा ना वो मैं हटाती जाऊँगी, ये देखो किस तरह से मैं हटा रही हूँ। जितनी पतली पतली लेयर होगी ना, आप यकीन करो आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। और आप मेरे कोल्ड वैक्स का रिजल्ट देखो कितना स्मूथ आ रहा है, जबकि कोल्ड वैक्स में मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाल बिल्कुल तोड़ देते हाथों पे। अगर आपकी लेयर बहुत पतली और स्मूथ होगी और आपका फिक्सिंग मतलब आपने बहुत अच्छे से पेस्ट किया पेपर को, तो आपकी लेयर बहुत स्मूथ आती है, ठीक है। जितनी स्मूथ लेयर होती है ना उतनी ग्रोथ भी लेट होती है, क्योंकि अगर बाल टुकड़े टुकड़े होकर निकलेंगे तो वो ग्रोथ 2-3 दिन में होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर बाल बिल्कुल जड़ से निकल जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हो जाती है, सही है। देखिए मैं किस तरह से एक एक पैच को बार बार चला रही हूँ, लेकिन अगर आप बिगनर हो ना तो आप इस तरह मत चलाना, सही है। आप भले नया पेपर ले लेना, मतलब यूज़ वाले पेपर को बार बार यूज़ नहीं करना, ठीक है। और आप लोग मुझे ना वीडियो में ज़रूर बताया करो कि आप लोग को वीडियो समझ आती है। अब देखो मैंने किस तरह से इसको फोल्ड कर लिया, आप लोग भी क्या करोगे, इसको फोल्ड कर लोगे और इसका दूसरा वाला साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा वाला साइड यूज़ करूँगी, मतलब मैंने 3-4 बार यूज़ कर लिया, मैं दूसरा साइड यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आप लोग पहली बार यूज़ कर रहे हो, पहली बार में आप चाह रहे हो कि नहीं मैं दूसरा ही यूज़ करूँ, तो आप इसका दूसरा वाला साइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं किस तरह से अप्लाई करूँ, कितनी पतली लेयर लगा रही हूँ, बिल्कुल पतली। जितनी आपकी पतली लेयर होगी ना उतना अच्छा होगा। अब देखो इसको अब मैं दूसरी साइड रख रही हूँ, अब इसको खींचूंगी मैं अच्छी तरह से। हाँ अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, देखो मैंने किस तरह से हाथों को टाइटली पकड़ा है ना। कोल्ड वैक्स में याद रखिएगा कि आप लोगों को हाथों को इस तरह से पकड़ना है, अदरवाइज़ पता है क्या होगा, किसी का बहुत सेंसिटिव स्किन होगी ना, या बहुत मोटा हाथ होगा जिसमें बहुत अजीब मतलब अजीब क्या मतलब अल्लाह ने बनाया है सबको, लेकिन मोटे मोटे हाथ होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि स्किन निकलने का भी खतरा होता है। तो आप कोशिश क्या करो कि आप जब वैक्स करो ना कोल्ड वैक्स, तो नीचे से हाथों को अच्छे से ग्रिप कर लो, चाहे पतला हाथ हो चाहे मोटा हाथ हो, ठीक है। क्योंकि पतले पतले हाथों की तो ग्रिप ही नहीं आ रही होती है, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है ताकि है ना स्किन रिमूव ना हो जाए, वरना क्या होता है लोगों की स्किन तक खिंच जाती है, ठीक है। और देखो बहुत आपका हाथ हार्ड भी होना चाहिए और बहुत सॉफ्टनेस भी होना चाहिए, बिल्कुल हम लोग ऐसा नहीं करेंगे ठक 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 खींचते जाएंगे, ये हरकत मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा कि किसी की स्किन सेंसिटिव होगी ना तो वो स्किन भी साथ साथ उखड़ती जाएगी। तो बहुत एहतियात के साथ शुरू में करना है। आप लोग स्टार्ट में अपनी मम्मी बहनें घर पे उन पे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। जब एक बार आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए ना, फिर आप क्लाइंट्स को लेना, ठीक है। और जो क्लाइंट्स डील कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि कैसे करना है, सही है। बिल्कुल पतला सा स्मूथ सा एक लेयर लगाओगे। और ये कोहनी के पास वाला जो पार्ट होता है ना, ये तो बहुत सेंसिटिव होता है, यहाँ तो बहुत आराम से करना, क्योंकि मेरा तो जब भी मैं किसी से भी कराती हूँ ना, मेरा तो यहाँ नील पड़ता ही पड़ता है। पता नहीं किस तरह से वो वैक्स करते हैं, लेकिन मेरा नील पड़ता ही पड़ता है मेरे हाथों में। तो आप बहुत एहतियात से कीजिएगा। ये देखो किस तरह से मैंने किया है, कोई नील तक नहीं आया है, ठीक है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से करना है, बहुत सॉफ्टली और बहुत हार्ड। अब ये आप लोगों को मैनेज करना है कि आपको कहाँ हार्ड रखना है और कहाँ सॉफ्टनेस दिखानी है, ठीक है। और ये चीज़ प्रैक्टिस ही बता सकती है। आप चाहे मेरे बराबर में भी आके बैठ जाओगे ना तो भी मैं आपको नहीं बता सकूँगी, ये आपको आपकी हैंडलिंग बताएगी। अब आप देखो कितनी अच्छी तरह से हाथ नीट हुआ है, ठीक है। दूसरा हाथ आप लोग को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि शायद वीडियो में कैमरे का रिजल्ट सही मतलब रखा हुआ सही नहीं था, इसलिए नहीं दिखा पा रही। अच्छा, अब जब हम लोगों का हाथों का पीछे वाला पार्ट होता है ना, कोहनी से ऊपर वाला, उसको हम इस तरह से नहीं कर सकते, उसको हम हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर वैक्स को ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। गलती से भी नीचे से ऊपर मत लगाइएगा, वरना यहाँ पर बाल नहीं निकलते। आपको हाथों को इसी तरह से ऊपर करना है। जब आप हाथों के पीछे वाले पार्ट को करोगे ना, जो हमें नॉर्मली नज़र नहीं आ रहा होता है, तो उसको आप हाथों को ऊपर की तरफ उठाओगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ
वैक्स लगा के और पेपर को नीचे से ऊपर खींचोगे। ये देखो मैं पेपर को नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ और अप्लाई मैंने ऊपर से नीचे किया है, ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे बालों का रुख भी ऐसे ही आ रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, सही है। ये देखो किस तरह से मैं खींच रही हूँ नीचे से ऊपर की तरफ। अच्छा, मैं दबा दबा के खींच रही हूँ ताकि क्लाइंट को तकलीफ़ ना हो और मेरा बाल जो है ना बिल्कुल जड़ से निकल जाए। ये देखिए, ठीक है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना ये वाली वीडियो आप लोग को समझ आई है कि नहीं आई है, क्योंकि इसके बाद हम लेग वैक्स करेंगे तो वो तो थोड़ा सा आसान है, उसमें इधर उधर डायरेक्शंस नहीं है, सीधा सीधा ही होगा। लेकिन फिर भी मैं एक लेग वैक्स की वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए, सही है। ये देखो अच्छी तरह से निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये मैं चाहती तो अपने हाथों को, इनके हाथों को अपने आगे की तरफ रख के भी कर सकती थी, लेकिन बालों का डायरेक्शन ही ऐसा नहीं था। तो जब भी आप वैक्स करोगे ना तो बालों के डायरेक्शन को ज़रूर देखोगे कि वो किस तरफ जा रहा है। जिस तरफ बालों का रुख होगा ना, वैक्स हम लोग उसी तरफ अप्लाई करेंगे। अगर बाल ऊपर से नीचे आ रहे तो हम ऊपर से नीचे ही वैक्स को अप्लाई करेंगे और पेपर को नीचे से ऊपर खींचेंगे। अब ये देखो कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। अब हम करेंगे इनकी फिंगर्स पे वैक्स, ठीक है। अच्छी तरह से थोड़ा सा वैक्स लेंगे, ठीक है। इसको राउंड राउंड इस तरह से करेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ गंदी ना हो, और फिंगर्स पे अच्छी तरह से जहाँ जहाँ बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और एक पेपर की मदद से उंगलियों को एक एक पकड़ के हम रिमूव करते जाएंगे इसको। बहुत आसान है, अगर आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, आप यकीन करो आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। अगेन कह रही हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपने रोल नंबर तो आप लोग मेंशन करते ही हो ना, तो वीडियो कैसी लगी वो भी बता दिया करो यार। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, खुद इतनी चीज़ें सर्च कर रही होती हूँ कि किस तरह से समझाऊँ ताकि आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। देखो किस तरह से मैं पेपर को दबा रही हूँ, और कोशिश ये भी करती हूँ कि हर चीज़ बजट फ्रेंडली हो ताकि जो लड़कियाँ घर में बैठ के सीख रही है ना उनको फिर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब हमारा ये हाथ देखो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसको क्लीन करेंगे। अच्छा, कोल्ड वैक्स को हम जब भी क्लीन करेंगे ना तो हम लोग इसको पानी से करेंगे। एक सादे पानी का बोल अपने पास लेके बैठ जाएंगे, एक स्पंज डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है। और उसके ज़रिए हम इसको यहीं पे क्लाइंट को अपनी इनकी चेयर पे या उनकी जगह पे आप जहाँ भी बिठाओ वहाँ पर आप उसको क्लीन कर दोगे। देखो मैंने इस तरह से पानी का बोल ले लिया है, स्पंज ले लिया है, और इसको मैं क्लीन कर दूँगी। ये बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है। जिस तरह से हमें ऑयल वैक्स और हॉट वैक्स तंग करता है ना, ये हमें बिल्कुल भी इस तरह से तंग नहीं करता है। मतलब कोल्ड वैक्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, ये हमें बिल्कुल तंग नहीं करता है। बहुत अच्छी तरह से ये हाथों से रिमूव हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करोगे कि आप लोग इसी तरह से अपने क्लाइंट के पास सारी चीज़ें लेके बैठोगे और आराम से उसका वैक्स करके उसको क्लीन कर दोगे। अच्छा, अब मैं इनका दूसरा हाथ कर रही हूँ तो वो इंशाल्लाह फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। आप लोग देखो और फिर आगे हम मिलते हैं आगे जाके वीडियो में। अच्छा जी, तो अब इनके दोनों हाथ ऑलमोस्ट हो गए हैं, ऑलमोस्ट क्या पूरे ही हो गए। और आप देखो कितना रिजल्ट में फ़र्क है, ठीक है। बिफोर आफ्टर की तस्वीर मैं थंबनेल पे लगा देती हूँ आप लोग। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि हम लोग कोल्ड वैक्स किस तरह से करते हैं, किस डायरेक्शन में करते हैं, हमें वैक्स किस तरह से करना चाहिए, वैक्स से पहले हमें क्या करना चाहिए, वैक्स के बाद वैक्स को किस तरह से क्लीन करना चाहिए। सारी बातें आप लोग को समझ आ गई होगी और आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये काम एक दिन के सीखने से नहीं आता है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका काम उतना अच्छा होगा। अगर आप वीडियोस को गौर से देखोगे और एक एक स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करोगे ना, तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से घर बैठ के सीख जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप मेरे पास यहाँ पर भी आओगे या कहीं पे भी जाओगे, आपको वो इसी तरह से गाइड करेंगे। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा कि आप इस तरह से करो। जैसे हम बचपन में वो टीचर्स हमें पेंसिल पकड़ के सिखाती थी ना लिखना, तो इस तरह से इस उम्र में कोई नहीं सिखाएगा, आपको 1 to 1 ही गाइड किया जाएगा। तो बेटर है कि आप लोग करो। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लाइन चल रहा होगा, तो आप लोग को कोई भी क्वायरी आती, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। मैं आपको
एट अ टाइम तो नहीं, लेकिन जवाब देती रहती हूँ। और प्लीज़ अगर कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, मैं उसको रजिस्टर्ड कर दूंगी। ठीक है, चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।